जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपके जो होमगार्ड की भर्ती है, ठीक है, 41,424 पदों वाली। उसके बाद में दोस्तों आज मैं बात करूंगा बहुत ही मतलब अपेक्षित टॉपिक, प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट पे, ठीक है, जिस पर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई बात करता होगा। इससे देखिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे जाएंगी बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी और मेरे दोस्तों नहीं मिलेगा कम अंक वालों को मौका। तो इस पर हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप सभी को समझाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों कि इसके एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू होंगे, 25, 26, 27 को, ठीक है, 3 दिन चलेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्तों 6 शिफ्टों में, यानी प्रतिदिन 2 शिफ्टें चलेंगी, ठीक है। और कितने फॉर्म भरे गए हैं? 25,30,000 फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों प्रतीक्षा सूची के बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं, देखिए जिन बच्चों को पहले पता है बैच के बारे में वो स्किप कर सकते हैं बिना कुछ कहे हुए, ठीक है, वो स्किप कर दें, ठीक है। मैं बता दूं मेरे साथियों, मैं बता दूं कि होम गार्ड के लिए मैं दोस्तों ये बैच लेकर आया हूं। 251 रुपए का दोस्तों बैच है। संपूर्ण होमगार्ड की तैयारी मैं करवा रहा हूं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से होमगार्ड की तैयारी आपकी करवाई जा रही। कैसे दोस्तों इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों कि जिनको दोस्तों लगता है कि बैच में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट पे आ जाएं ज्ञान आरबीएल की। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे हमने इसका एक डेमो क्लास के लिए हमने बना भी दिया है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड डेमो क्लासेस के नाम से हमने ये बनाया। यहाँ जाकर के 5-6 डेमो क्लास हैं, इनको भी देख सकते हैं किस तरीके से मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद दोस्तों ही डिसीजन लीजिएगा। देखिए ये 100 अंकों को दोस्तों पूरा का पूरा है दोस्तों, पूरा का पूरा कराया जाएगा 251 रुपये में। कैसे दोस्तों? देखिए इस तरीके से स्टैटिक जी के दोस्तों पूरा कराया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये 16 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल कराया गया है, अन्य टॉपिक्स कराए जा रहे हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, पूरे कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा, इतिहास, संविधान, भूगोल, करंट अफेयर और अर्थव्यवस्था, ठीक है। सब कुछ पूरा का पूरा 251 रुपये में कराया जाएगा। देखिए किस प्रकार से दोस्तों आपको, देखिए जैसे मान लिया भारतीय कृषि की क्लासेस दी गई, फिर उसके सामने उसका पीडीएफ भी लगा दिएगा। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं वीडियो देखने का, ठीक है। जनसंख्या दोस्तों पढ़ाया गया उसका पीडीएफ, यानी कि हर क्लास की पीडीएफ क्लास वाइज आपको दे दी जा रही है ऐप पर, ठीक है। पूरा का पूरा करवाया जाएगा मात्र 251 रुपये में। कैसे मिलेगा दोस्तों ये बैच? तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, फिर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए एक स्टैटिक जीके की ई बुक है, अगर आप इसे चाहते हैं, यूपी पुलिस है ना, यूपीएसआई, होमगार्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए होमगार्ड बैच लेना है तो पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ जाते हैं आपको ये दिख जाएगा, ये, ठीक है, 251 रुपये में होमगार्ड बैच, ठीक है। और जिनको दोस्तों ई बुक्स चाहिए, आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ये देखिए मेरे दोस्तों मूल विधि की पीडीएफ बैच 149 रुपये मिल जाएगी, जिसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। करंट अफेयर 25 रुपये, मात्र 25 रुपये में 2025 का पूरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अलग होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा, ठीक है। इस तरह से जनहित याचिका की 25 रुपये में कंप्यूटर ई बुक है, ठीक है। हिंदी का दोस्तों ग्रामर हो गया, साहित्य हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों यूपी SSC के लिए, सभी के लिए, और स्टैटिक जी का दोस्तों ये महत्वपूर्ण, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये होमगार्ड बैच परचेस कर सकते हैं 251 रुपये में, लिंक नीचे दिया हुआ। चलिए बात करते हैं प्रतीक्षा सूची की। तो साथियों इस पर हम बात करेंगे प्रतीक्षा सूची से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इन सभी चीज़ों बात करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब मैं आज पूरा नोटिफिकेशन देख रहा था, ठीक है, होमगार्ड का पूरा नोटिफिकेशन देख रहा था, तो दोस्तों मेरा जब नीचे आप आएंगे तो आपको ये दिखेगा, देखिए बी नंबर सबसे नीचे, प्रतीक्षा सूची। इसमें दोस्तों साफ साफ मना किया है कि देखिए होमगार्ड एनरोलमेंट हेतु कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। देखिए प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से दोस्तों मना किया। जैसे रेलवे में दोस्तों वेटिंग लिस्ट लगती थी, वैसे दोस्तों इसमें बिल्कुल मना किया है। यूपी पुलिस में भी नहीं लगती है, इसमें भी नहीं लगेगी, ठीक। उपरोक्तानुसार जिलावार एनरोलमेंट सूची तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स को प्रेषित कर दी जाएगी। देखिए इन्होंने सीधा मना कर दिया है कि प्रतीक्षा सूची नहीं लगाई जाएगी। अब देखिए प्रतीक्षा सूची से नुकसान क्या है न लगाने से। तो देखिए एक चीज समझिए, आपके समक्ष पैरेलल 3 वैकेंसी चल रही हैं, ठीक, पुलिस से संबंधित। क्या क्या? यूपीएसआई, ठीक है, होम गार्ड, ठीक है,
होमगार्ड के बाद दोस्तों यूपी पुलिस की भी आने वाली है। अब देखिए जो बच्चे होमगार्ड की भर रहे हैं वो दोस्तों यूपीएसआई और यूपी पुलिस की भी लगभग भर रहे होंगे। देखिए 100% नहीं कह सकते मगर लगभग यानी कि आपसे 80% आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे होमगार्ड में मान लिया आए, बढ़िया स्कोर किए, और उन बच्चों का दोस्तों यूपीएसआई या यूपी पुलिस में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लगभग तीनों के पेपर आसपास में ही होंगे। ठीक है, 6-7 महीने का अंतर होगा। तो दोस्तों होमगार्ड से छोड़ करके दोस्तों ये यूपी पुलिस में चले जाएंगे, या फिर होमगार्ड को छोड़ करके यूपीएसआई में चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता, देखिए बच्चे तो कॉमन ही है ना। अगर आप सोचिए जिसका होमगार्ड में उसका पुलिस में होगा तो पुलिस में चला जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों होमगार्ड की सीटें काफ़ी खाली हो जाएंगी। अब देखिए काफ़ी खाली होने का मतलब क्या, अगर प्रतीक्षा सूची होती तो देखिए जो बच्चे निकल गए फिर दोस्तों उसके नीचे कट ऑफ उठाई जाती है और उन बच्चों को बुलाया जाता है दोबारा से। मगर दोस्तों प्रतीक्षा सूची न होने पर उन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, जिससे दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज की खाली चली जाएंगी। ठीक है, अगर दोस्तों खाली कब ना, अगर दोस्तों वेटिंग लिस्ट लगाते ही है, वेटिंग लिस्ट लगाते हैं तो दोस्तों जिन बच्चों का नहीं हुआ था कुछ अंकों से दोस्तों उनको दोबारा बुला लिया जाता। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये प्रतीक्षा सूची की मैं बात कर रहा था। देखिए इससे दोस्तों घाटा उन बच्चों का होगा जो दोस्तों कुछ नंबर से रह गए हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक चीज़ आपको पता है कि भैया आप भी अगर दोस्तों होमगार्ड तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, भैया अगर यूपी पुलिस में हो जाएगा तो होमगार्ड को तुरंत छोड़ देंगे। होमगार्ड तो आप इसलिए भर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप एक जरिया है ये। ठीक है, एक सीढ़ी है, क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप यूपी पुलिस में हो गए, फिर आप कोशिश करते हैं यूपीएसआई के लिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि भैया अगर मान लिया होमगार्ड में दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट देते, होमगार्ड में वेटिंग लिस्ट अगर होता, ठीक है, तो दोस्तों क्या होता कि जो बच्चे होमगार्ड से यूपी पुलिस में चले गए, मान लो दोस्तों 100 बच्चे होमगार्ड से यूपी पुलिस को ज्वाइन कर लिया तो 100 सीटें खाली रह गई ना। अब मान लो दोस्तों होमगार्ड की कट ऑफ 70 गई थी, तो दोस्तों 100 बच्चे निकले तो ये कट ऑफ नीचे घटेगी, यानी 65 जा सकती है। 100 बच्चों इनमें से फिर से बुलाया जाएगा कि भैया हाँ आपका कुछ नंबर से रहेगा था, आप आ जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ और किस लिए बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोस्तों ये जानकारी भी आप सभी को दी जाए। ठीक है, वैसे दोस्तों आप समझिए वेटिंग लिस्ट के बारे में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था, अगर वेटिंग लिस्ट होता तो और बेटर होता। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इनमें दोस्तों वेटिंग लिस्ट होती नहीं है, मगर दोस्तों मैं देख रहा था तो एक ये कॉलम दिखा तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, हाँ रेलवे में दोस्तों शायद होता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में होता है दोस्तों, मैंने सुना है, और कई बार लोगों को बुलाया जाता था, कई साल बाद बुलाया जाता था, भर्ती के कई साल बाद जो कोई छोड़ता था उस पोस्ट को। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए दोस्तों ऐसी चीज़ें, क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ एक आध नंबर से उनको कम से कम इससे मौका तो मिल जाए, है ना। ये चीज़ें आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए और चीज़ समझिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों होमगार्ड तैयारी कर रहे हैं ना, तो होमगार्ड का आप जीके जो है ना वो दोस्तों आपके यूपी पुलिस में काम आएगा बढ़िया अच्छे से, क्योंकि दोस्तों दोनों का लगभग सेम ही दोस्तों जीके जीएस के टॉपिक हैं। तो आप होमगार्ड तैयारी कर तो रहे मगर इस अंदाज से ना करिए होमगार्ड ही है। ठीक है, आप पूरी जी जान लगा दीजिए दोस्तों, और जैसे दोस्तों आपका होमगार्ड का सिलेबस पूरा होगा आप कहीं ना कहीं जीके पर अपनी मोहर लगा चुके होंगे, जीके जीएस पर अपनी छाप छोड़ चुके होंगे। ठीक है, कि भैया हमारे यूपी पुलिस के लिए जीके यहीं से हमने तैयार कर ली, अब यूपी पुलिस के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मैं तो एक बार यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैच के साथ, जो कि आपको 251 रुपये दोस्तों संपूर्ण तैयारी आपकी करा दी जाएगी, उसके साथ जुड़ सकते हैं बेहतरीन और बेहतर तरीके से। तो दोस्तों देरी किस बात की, लिंक नीचे दिया हुआ है, जा करके जुड़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।